नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं। एक ऐसा सफर जो एक फर्जी देश की कहानी से शुरू होकर सीधे भारत के बॉक्स ऑफिस तक जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जरा एक पल के लिए सोचिए। एक ऐसी सिचुएशन जो सुनने में ही नामुमकिन लगती है ना? यही वो सवाल है जिसने हाल ही में पूरे इंटरनेट को अपनी गिरफ्त में ले लिया था और इसने लाखों लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। तो कहानी कुछ यूं शुरू होती है। एक महिला बड़े कॉन्फिडेंस के साथ इमिग्रेशन काउंटर तक जाती है और अपना पासपोर्ट देती है। ऑफिसर पासपोर्ट खोलता है और हैरान रह जाता है। उस पर देश का नाम लिखा है टोरेंजा, एक ऐसा देश जिसका नाम उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं सुना था। और बस ये कहानी आग की तरह फैल गई। सोशल मीडिया पर इस तरह के पोस्ट्स की बाढ़ आ गई जिसमें अधिकारियों की हैरानी और इस पूरे रहस्यमयी वाकये के बारे में बताया गया। हर कोई यही पूछ रहा था, आखिर ये टोरेंजा है कहां? तो यहां आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। ये सब एक धोखा था। ये पूरा दिलचस्प रहस्य असल में एक एआई जनरेटेड कहानी थी। और यहीं से हमारी पड़ताल का असली मुद्दा शुरू होता है। आखिर गढ़ी हुई कहानियों में इतनी ताकत होती क्यों है? तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। हम एक वायरल धोखे से शुरू करेंगे और फिर भारत में हो रहे एक बहुत बड़े सांस्कृतिक बदलाव तक पहुंचेंगे। हम देखेंगे कि कैसे एक फर्जी देश की कहानी भारत की असली कहानियों से जाकर जुड़ जाती है। तो चलिए सबसे पहले टोरेंजा की कहानी की ही बात करते हैं। ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कैसे एक झूठी कहानी भी लोगों की सोच पर कब्जा कर सकती है। और यही सवाल हमें हमारे असली मुद्दे पर लाता है। देखिए, टोरेंजा की कहानी एक पावरफुल सिंबल है। अगर एक फेक स्टोरी इतनी असरदार हो सकती है तो सोचिए उस कहानी का क्या होता है जो एक असली देश के बारे में बताई जाती है। भारत जैसे विशाल और विविध देश में बहुत लंबे समय तक एक ही कहानी, बॉलीवुड की कहानी को पूरे राष्ट्र की कहानी की तरह देखा गया। और यहीं से भारत के फिल्म उद्योग में एक जबरदस्त बदलाव की कहानी शुरू होती है। एक ऐसा बदलाव जहां बॉलीवुड की अकेली कहानी को चुनौती मिल रही है और पूरे देश से नई नई अलग अलग तरह की कहानियां सामने आ रही हैं। इसे समझने के लिए दो शब्दों को जानना जरूरी है। एक है बॉलीवुड यानी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री और दूसरा है रीजनल सिनेमा, मतलब भारत की दूसरी भाषाओं में बनने वाली फिल्में। बहुत लंबे समय तक बॉलीवुड ही इंडियन सिनेमा का चेहरा था, लेकिन अब रीजनल सिनेमा अपनी असली और दमदार कहानियों के साथ एक मजबूत ताकत बनकर उभर रहा है। और चलिए अब देखते हैं कि ये बदलाव सिर्फ कहने सुनने की बातें नहीं हैं, इसके पक्के सबूत बॉक्स ऑफिस के नंबर्स में साफ साफ दिख रहे हैं। ये चार्ट खुद ही पूरी कहानी बता रहा है। 2024 के पहले 10 महीनों में भारत की टॉप 10 सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से 6 रीजनल भाषाओं की हैं, हिंदी की नहीं। ये एक बहुत बहुत बड़ा बदलाव है जो दिखाता है कि ऑडियंस अब कुछ अलग देखना चाहती है। और इस लिस्ट में सबसे ऊपर कौन है? तेलुगु फिल्म कल्कि 2898 AD, जिसने 776 करोड़ रुपए की जबरदस्त कमाई की। ये आंकड़ा रीजनल सिनेमा की बढ़ती हुई ताकत का सीधा सबूत है। लेकिन ये सिर्फ बड़े बजट की फिल्मों की बात नहीं है। मलयालम फिल्म मंजुमेल बॉयज को देखिए। ये सिर्फ 20 करोड़ के छोटे से बजट में बनी थी और इसने कमाए 170 करोड़ रुपए, मतलब 850% का अविश्वसनीय रिटर्न। ये दिखाता है कि एक अच्छी कहानी को ब्लॉकबस्टर बनने के लिए बड़े बजट की जरूरत नहीं होती। तो सवाल ये है कि ये फिल्में इतनी सफल क्यों हो रही हैं? चलिए वापस चलते हैं कल्कि 2898 AD पर। इस तेलुगु फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया, 776 करोड़ रुपए कमाए। लेकिन यहीं पर एक बहुत ही मजेदार पेंच है। सोचने वाली बात है ना, कि भाई एक तेलुगु फिल्म ने पूरे देश में, खास तौर पर नॉर्थ इंडिया के इतने बड़े हिंदी मार्केट में इतनी कमाई कर कैसे ली? और जवाब सिर्फ एक शब्द में है, डबिंग। इन पैन इंडिया हिट फिल्मों की कमाई का एक बहुत बड़ा, मतलब बहुत ही बड़ा हिस्सा उनके हिंदी डब वर्जन से आता है। और यहीं पर छिपा है सबसे बड़ा विरोधाभास। मतलब जिस हिंदी भाषा को लेकर इतना राजनीतिक विरोध है, वही हिंदी इन फिल्मों के लिए बॉक्स ऑफिस पर सोने की खान साबित हो रही है। तो यहाँ दो अलग अलग कहानियां एक साथ चल रही हैं। एक तरफ तो राजनीतिक मंचों पर अपनी भाषा को हिंदी थोपने से बचाने की बातें हो रही हैं, और दूसरी तरफ बाजार की सच्चाई ये है कि अगर पूरे भारत में हिट होना है तो हिंदी भाषी दर्शकों तक पहुंचना जरूरी है। आज के दौर में जब हम कोई फिल्म देखने का फैसला करते हैं तो हम सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं चुन रहे होते,
जाने अनजाने में हमारा वो एक टिकट एक सोच का समर्थन बन जाता है। भारत में भाषा का मुद्दा हमेशा से ही बहुत संवेदनशील रहा है। 1960 के दशक में जब हिंदी को अकेली ऑफिशियल भाषा बनाने की कोशिश हुई तो दक्षिणी राज्यों में इसके खिलाफ जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हुए थे और हाल ही में आई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने इस बहस को फिर से हवा दे दी है। और हाल ही में ये तनाव तब और भी बढ़ गया जब ऐसी खबरें आईं कि तमिलनाडु सरकार राज्य में साइन बोर्ड, फिल्मों और गानों में हिंदी के इस्तेमाल पर बैन लगाने के लिए एक बिल लाने पर विचार कर रही है। इस मुद्दे पर पॉलिटिकल स्टैंड एकदम क्लियर है। तमिलनाडु की रूलिंग पार्टी डीएमके का कहना है कि वो हिंदी भाषा के खिलाफ नहीं है, बल्कि उसे थोपे जाने के खिलाफ हैं। वहीं दूसरी तरफ नेशनल लेवल पर रूलिंग पार्टी बीजेपी का मानना है कि 3 लैंग्वेज फॉर्मूला देश के लिए बेहतर है और किसी भी भाषा पर बैन लगाना सही नहीं है। हालांकि काफी आलोचना और राजनीतिक दबाव के बाद तमिलनाडु सरकार ने इस प्रस्तावित बिल को फिलहाल के लिए रोक दिया है। तो देखा आपने, एक तरफ है टोरेंजा की फर्जी कहानी, जिसके सच होने या ना होने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ता है तो केवल इस बात से कि इस कहानी को किस तरह पेश किया जा रहा है, बिल्कुल वैसे ही जैसे इस भाषा विवाद को राजनीतिक पार्टियों ने जनता के सामने पेश किया है। एक राजनीतिक पार्टी एक भाषा विशेष का विरोध भी करती है और उसी भाषा की डबिंग की हुई फिल्मों पर टैक्स लगाकर पैसा भी कमाती है। भला ये किस तरह का सच है? खैर, जो भी है, आप इस भाषा विवाद से दूर रहिए और फिल्में देखते रहिए।